चलिए अब आपको सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में ले चलते हैं, जहां वो एम्स अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। काम कर रहा था, उनके एक तरह से जीवन खतरे में था, लेकिन अंगदान करने का क्या लाभ होता है ये इस प्रकार के उदाहरण से ध्यान में आता है। मैं आज के इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा, आप 22 जनवरी को भर्ती हुए, 23 जनवरी को इनका हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया और अब रोगी वार्ड में है और डिस्चार्ज होने की कल शायद उनकी संभावना रहेगी। और ये आज के दौर में अत्यंत आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार की चीज़ों को प्रोत्साहन दें। हमारी सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता पे लिया हुआ है, इसलिए हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को दोनों मंत्रालय एक करके पिछले साल जब हमारी सरकार के गठन के समय से हम इसको प्राथमिकता में रख रहे हैं। और ख़ासकर इस माध्यम से भी कि जब हम अपने रोगियों को भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा हमारा ये राज्य है, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों प्रकार की सुविधा हमने दिलवाई है, जिसमें जहाँ हवाई पट्टी वहाँ प्लेन से हम अपने एयर एम्बुलेंस भेज करके मरीजों को जल्दी से जल्दी अच्छे संस्थान तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और जहाँ हवाई यातायात की एयर स्ट्रिप नहीं है या हवाई पट्टी नहीं है, तो वहाँ हेलीकॉप्टर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने की हुई है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कल ही एक बच्ची जो 4 साल का बच्चा लेकर के आए बालाघाट से, और वो एयर एम्बुलेंस से ही आकर के बचा है। ऐसे अब तो उदाहरण हर दिन कई जगह के आ रहे हैं एयर एम्बुलेंस का उपयोग, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब वो समय कीमती होता है और संसाधन में आवागमन बहुत भारी पड़ जाता है, तो आयुष्मान के माध्यम से हम वैसे सामान्य रूप से 8 से 10 लाख रुपये एयर एम्बुलेंस का लगता है, लेकिन सवाल पैसे का नहीं, पैसे मरीज की जान बचाने का। इसलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद ये निर्णय किया कि तुरंत ट्रांसप्लांट कराना हो, बड़े से बड़े अच्छे संस्थान में पहुंचाना, ताकि रोगी को मदद की जा सके। इसलिए एयर एम्बुलेंस भी लाएँ। लेकिन आज का अवसर तो ये खास करके हार्ट ट्रांसप्लांट करने की पूरी टीम को बधाई देने का है। इस अवसर पर चूँकि अंगदान, देहदान, इनको बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार के स्तर पर कुछ निर्णय हम करने जा रहे हैं। एक देहदान करने से 9 डॉक्टर उस पर काम करके तैयार होते हैं और कई प्रकार की चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। इसलिए देहदान जो जिस परिवार से व्यक्ति के किया जाएगा, सरकार के स्तर पर हम उसको राजकीय सम्मान दे करके ये सरकार का ये भाव लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सभी मेडिकल कॉलेजों में, आजकल तो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी बॉडी मांगते हैं, वहाँ पे भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में देहदान के माध्यम से हम भविष्य की नई पौध चिकित्सकों की बनाएं, इस बात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय कर रहे हैं कि जो अपने परिवार से ऐसी किसी कारण से अगर घटना हुई है कि वहाँ मृतक शरीर है और वो मृतक स्वयं पहले घोषणा कर दे, ऐसे लोग भी या परिवार के लोग चाहेंगे तो देहदान को ला करके हम योग्य चिकित्सा संस्थान तक पहुंचाएंगे और उस परिवार के उस अवसर पर राजकीय सम्मान का ये सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय रहेगा। इसमें अंतिम संस्कार, क्योंकि आमतौर पर अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को हम अंतिम स्थान तक ले जाते हैं, ऐसे में थोड़ा अटपटा भी लगता है, तो जहाँ से बॉडी लेना है वहीं राजकीय सम्मान के साथ इस प्रक्रिया को बना करके होम डिपार्टमेंट से तालमेल करके इसकी व्यवस्थित करेंगे। इसी प्रकार से अंग प्रत्यारोपण में भी संबंधित ये जो संस्थान बना है, इस कोशिश करेंगे राज्य स्तरीय संस्थान एक हमारा भी प्रदेश में स्थापित करें। और अभी तो एम्स बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन बहुत बड़ा राज्य, इसलिए कोशिश करेंगे ये भी करें। और अंगदान करने वाले व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड भी बनवाएं, अगर उसके पास नहीं है तो अंगदान करने वालों व्यक्तियों को हमारे 26 जनवरी 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व के अवसर भी सम्मानित करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण की स्थिति बने, ऐसा प्रयास किया जाएगा। लेकिन आज तो मैं एम्स के सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने उत्कृष्ट काम किया। मानवता की सेवा के लिए आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवान्वित करने वाला दिन है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज परीक्षा पर चर्चा की है छात्रों से, तमाम देश भर के छात्रों से एक मैसेज दिया है बोर्ड एग्जाम के ठीक पहले, क्या कहना है? प्रधानमंत्री सदैव ऐसे अच्छे कामों को प्रोत्साहन देते हैं।
एम्स में भी मेडिकल कॉलेज के छात्र ही है। ऐसे में हम हर जहाँ कहीं कोई विद्यार्थी है उसके साथ उसको संबल देते हुए, बढ़ावा देते हुए वो अपने जीवन में अच्छे से अच्छे प्रकार से शिक्षा ग्रहण करके निकले, डिप्रेशन में नहीं। आज के इस दौर में ये थोड़ा कठिन हो जाता है, ऐसे में जब कई बार निराशा का दौर आ जाता है, तो निराशा के बजाय आशा स्थापित करते हुए परमात्मा जो अच्छे से अच्छा काम कराए उसके लायक बने। परीक्षा ही आखिरी हल नहीं है, जीवन ही एक परीक्षा, हर दिन अलग प्रकार की चुनौती से हमको निकलना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा नए बच्चों को, विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व का ये कार्यक्रम किया गया, मेरी अपनी ओर से बधाई। बहनों को राशि का वितरण करेंगे सर। महाराष्ट्र में कम कर दिए हैं लाडली बहनाओं को, अपने वादे पर पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या लाडली बहना योजना है जो लाडली बहना योजना हमारी लगातार हर महीने उनकी जो राशि है वो राशि निर्बाध गति से जारी रहेगी। आज मैं स्वयं देवास जिले में जाकर के इस योजना की शुरुआत होने से ये 21 किस्तें हैं, लगभग 25,000 करोड़ की राशि हम दे चुके हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हमारी नारी सशक्तिकरण की योजना के अनुसार हर महीने एक तरह से रक्षाबंधन मनाते हैं। मैं आज स्वयं जाकर के लाडली बहनाओं की किस्त डालूंगा, मेरी अपनी ओर से बधाई। कुंभ पे जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी है उसके लिए आपने निर्देश दिए। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कुंभ के समय जो भारी भीड़ पड़ रही है और ऐसे में हमारे राज्य से ही होकर उत्तर प्रदेश के जाने के मार्ग में खासकर हमारा रीवा वाला अंचल का ये मुख्य मार्ग जाम है, 2 बार खुला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि तीर्थ यात्रियों की जाम के दरमियान सब प्रकार की व्यवस्था जुटाने के हमने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, भोजन के, पानी के, बाकी अत्यंत आवश्यक चीज़ों के और विश्राम के प्रबंधन भी हमने किए। लेकिन एक अपील ये भी करना चाहूँगा कि चूँकि केवल मध्य प्रदेश के नहीं, मध्य प्रदेश से गुजरते हुए देश के कई राज्यों से लोग लगातार कुंभ में आ रहे हैं। कुंभ में आना, स्नान करना ये पुण्य की बात भी है, भाग्य की बात भी है। लेकिन एक निवेदन करना चाहूँगा कि आने जाने के मार्ग को देख ले। आजकल तो गूगल से हमको मार्गों की जानकारी है, और अगर भारी भीड़ है तो कृपा करके अपनी योग्यता और व्यवस्था के हिसाब से ही अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। अनावश्यक परेशान होकर के यात्रा पूरी हो ये बड़ी दुखद होता है। ऐसे में प्रबंधन की दृष्टि से निवेदन करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे प्रबंधन किए हैं, लेकिन भीड़ की ज़्यादा होने के कारण से व्यवस्थाओं पर लोड पड़ रहा है। इसलिए कृपा करके सारी चीज़ों का विचार करके ही अपनी यात्रा पूरी करें। मैं अपनी ओर से जरूर आश्वस्त करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार ऐसे सभी धार्मिक पर्वों के सभी आयोजनों में अपनी भूमिका यथायोग्य पूरी क्षमता से निभाने के लिए तैयार है। एक बार फिर मैं अपने राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए प्रशासन से हमने निर्देश जारी कर दिए कि किसी को कोई भोजन की, पानी की, रुकने की कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी इसमें लगी है, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक परिवार भी लगा है, पूरा संघ का हमारा सारा परिवार लगा है और कोशिश करेंगे किसी कष्ट नहीं आए। आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो कि आज लाडली बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे, 21वीं किश्त जारी करने वाले हैं। वहीं उन्होंने एम्स में ये सारी बातें कही, जहां उन्होंने देहदान और अंगदान को लेकर भी राजकीय सम्मान देने की बात यहां पर कही है।